हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मैं रमन दीक्षित, आपका इंग्लिश टीचर। आज के इस इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। जैसे कि आप बड़े होते जा रहे हैं और आप लोगों को अभी आने वाले टाइम में शॉप से सामान भी खरीदेंगे आप, और उस सामान में कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है और आपको वो सामान वापस भी करना पड़ सकता है, या उसको रिपेयर के लिए आपको कोई लेटर लिखना पड़ सकता है। किसी ऑफिस में आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको किसी न किसी काम से कोई लेटर लिखना पड़ सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों को लेटर लिखने आने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। आज एक बिजनेस लेटर लिखते हैं कि भी कई बार हम कोई सामान मार्केट से खरीदते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको हम कैसे रिप्लेसमेंट के लिए या फिर उसकी रिपेयर के लिए हम किस तरीके से एकदम से कोई लेटर लिख देंगे। तो आइए बात करते हैं। तो बिजनेस लेटर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कंप्लेंट अबाउट कॉर्डलेस टेलीफोन सेट। मान लो हमने कोई कॉर्डलेस टेलीफोन सेट खरीदा है और उसमें कोई कंप्लेंट आ गई है, तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे एक सिचुएशन दे दी गई है कि भाई आप यू आर हेमा हेमंत। ठीक है, आपका नाम एग्जाम में भी इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका नाम हेमा या हेमंत है, लिविंग एट C279 वायु विहार अम्बाला। तो ये आपका एड्रेस है, यहाँ पर आप रहते हैं। You bought a cordless telephone set from Messrs Elite Electronics। तो you bought मतलब आपने खरीदा है, क्या खरीदा है, एक कॉर्डलेस टेलीफोन। ठीक है, तो कॉर्डलेस टेलीफोन सेट क्या होता है, जिसमें वो तार नहीं लगी होती, ऐसे ही उसकी कुछ रेंज होती है और उस पर बात कर सकते हैं। तो वो सेट आपने खरीदा है फ्रॉम मैसर्स एलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स। तो एलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से आपने खरीदा है, मॉडल टाउन अम्बाला से, बेयरली 3 months एगो। और केवल इसको ओनली कितने मंथ हुए हैं, 3 months हुए हैं। तो द सेट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड गिविंग ट्रबल। और अब सेट में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। राइट लेटर टू द डीलर आस्किंग एन इमीडिएट रिपेयर और रिप्लेसमेंट। तो हमने क्या करना है कि लेटर लिखना है डीलर को। ठीक है, और उसको ये पूछना है कि या तो हमारे सेट को रिपेयर करो या फिर उसको रिप्लेस करके नया वापस हमें दो। तो सबसे पहले जब भी हम कोई लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले हम अपना जहाँ पर बैठ करके हम लेटर लिख रहे होते हैं तो वो एड्रेस लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे C279 वायु विहार अम्बाला, और वो उस दिन की डेट डाल देंगे जिस दिन उस दिन डेट है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप है, इसमें आपको मार्क्स मिलने शुरू हो गए। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि मैसेज एलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो इसका मतलब जो शॉप जिसको हमने कंप्लेंट करनी है उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप उसका एड्रेस लिखेंगे, मैसेज एलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉडल टाउन अम्बाला। ठीक है, ये आ गया शॉप का एड्रेस, जिसको आप मतलब लेटर भेज रहे हो उसका एड्रेस आ जाएगा। फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, भी आपका क्या विषय है, ताकि आप थोड़े से शब्दों में एकदम से क्लियर कर पाएँ भी लेटर किस बारे में है। तो यहीं से हम जैसे फॉल्टी कॉर्डलेस टेलीफोन सेट, तो हम यहाँ से हमें क्या क्या थी, तो भाई इमीडिएट रिपेयर रिप्लेसमेंट थी सेट की। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे फॉल्टी कॉर्डलेस टेलीफोन सेट सब्जेक्ट में डाल सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं कंप्लेंट अबाउट कॉर्डलेस टेलीफोन सेट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें सब्जेक्ट डाल देंगे और उसके बाद इसकी बॉडी लिखना शुरू करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो इसमें हम लिखेंगे आगे कि सर्स, क्योंकि वो एक बिजनेस शॉप है, एक बिजनेस करते हैं वो, तो वहाँ पे जरूरी नहीं कि एक मालिक को, हम यहाँ पे बहुत सारे उसके मालिक हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे सर्स लिख सकते हैं। तो आई बॉट ए कॉर्डलेस टेलीफोन सेट फ्रॉम योर शोरूम इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो भाई आई बॉट मैंने खरीदा था, क्या खरीदा था, एक कॉर्डलेस टेलीफोन सेट फ्रॉम योर शोरूम, आपके शोरूम से कॉर्डलेस टेलीफोन सेट खरीदा था इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी में खरीदा था, हम उसको अपनी प्रॉब्लम को बता रहे हैं। इट इज़ हार्डली 3 months, और इसको मुश्किल से 3 month हुए हैं। एंड द सेट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड गिविंग ट्रबल, और सेट ने ट्रबल देनी शुरू कर दी है। द ईयरपीस मेक्स ज़ैरिंग साउंड्स। जो ईयरपीस है, जो उसकी सुनने वाली वो कॉर्डलेस टेलीफोन सेट की है, तो ईयरपीस में ज़ैरिंग साउंड आते हैं, मतलब झरझराहट की साउंड आती है। एंड वन हैज़ टू शाउट थ्रू द माउथ पीस टू कैरी कन्वे द मैसेज ऑडिबली एट द रिसीवर्स एंड। और क्या करना पड़ता है, वन हैज़ टू शाउट, किसी मतलब जो बात करता है उसको चिल्लाना पड़ता है, थ्रू द माउथ पीस, माउथ पीस में से, जिसमें से मुंह से बोलते हैं उसमें से चिल्लाना पड़ता है, टू कन्वे द मैसेज, अपना मैसेज कन्वे करने के लिए, पहुंचाने के लिए, ऑडिबली एट द रिसीवर्स एंड। और कहाँ पर चिल्लाना पड़ता है, रिसीवर एंड पे, मतलब जहाँ पे वो रिसीव कर रहा है तो उसको भी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो
द सेट इन इट्स प्रेजेंट स्टेट इज हार्डली ऑफ एनी यूज। और जो उसकी प्रेजेंट स्टेट है, जैसा अब है उसकी कंडीशन सेट की, वो कैसी है, हार्डली टू एनी यूज, कि उसको मुश्किल से मतलब यूज किया जा सकता है या यूज किया ही नहीं जा सकता, इस तरीके की कंडीशन में है वो। ठीक है, प्लीज टेक इमीडिएट स्टेप्स फॉर इट्स रिपेयर और रिप्लेसमेंट। तो प्लीज आपसे मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि टेक इमीडिएट स्टेप्स, भाई तुरंत कोई स्टेप लीजिए फॉर इट्स रिपेयर, कि भाई इसकी या तो इसकी रिपेयर कीजिए या फिर इसकी रिप्लेसमेंट कीजिए। यू सोल्ड द सेट विद ए वारंटी ऑफ 2 years, और आपने जब सेट बेचा था तो आपने इसकी कितनी वारंटी दी थी, 2 साल की वारंटी दी थी। प्लीज डू द नीडफुल एट योर अर्लीस्ट, प्लीज आप जितनी जल्दी हो सके भाई इस जरूरत को पूरा कीजिए। यूर सिंसियरली हेमंत या हेमा, जो आपके क्वेश्चन में आया था। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपको बहुत सारे लेटर्स लिखने पड़ सकते हैं। यहाँ पे कोडलेस टेलीफोन सेट की जगह कोई और आइटम हो सकती है, तो आप उस आइटम को चेंज करके और इसकी वर्डिंग यही रख सकते हैं। इसी तरीके से आप कंप्लेंट अपनी बता सकते हैं, जो भी उसमें कंप्लेंट है। तो आप एक बार इसका जो फॉर्मेट है उसको फॉलो कीजिए, और इस तरीके से जब आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय।